सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी तो ऐसा चुप्पी साधी है जैसे उनको सीट शेयरिंग करना ही नहीं है। हाथ पैर मार रहे हैं चिराग, हाथ पैर मार रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। कई नेता पटना में रहना ही छोड़ दिए हैं, पिछला 15-20 दिन से वो लोग गायब हैं और उनकी भी गलती नहीं है, उनकी मजबूरी है। पार्टी के कई नेताओं से मेरी बात हुई है, 3 सीट से कम पे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी 3 सीट देगी नहीं, ये भी तय है। अब 3 सीट में भी कौन कौन सीट भाई, तो काराकाट, सीतामढ़ी और सुपौल। सीतामढ़ी का आप देख ही रहे हैं, कल राजनाथ सिंह आए वहां पर, कहें कि भाजपा यहां जीतेगी। देवेश चंद्र ठाकुर वहां पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार हमको झंडा दे दिए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी दावेदारी है। तो इस तरह के कई पेच है जो फंसे हुए हैं एनडीए में, जिसे सुलझाना नहीं चाह रही है बीजेपी। देखिए, मेरी जो बात हुई है, मेरे पास जो खबर आया है वो यही है कि बीजेपी जो है वो सबसे अंतिम समय में, मतलब जब आचार संहिता लगने वाला होगा उस समय तक अपना पत्ता खोलेगी। और बीजेपी का प्लानिंग पहले समझिए कि बीजेपी क्या प्लान कर रही है। बीजेपी इस बार बिहार में 25 से 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, अकेले 26 सीट, 25 से 26 सीट के आसपास, यहां आंकड़ा 24 भी हो सकता है लेकिन 24 से कम नहीं होगा। 2 दर्जन सीट पर बीजेपी अकेले लड़ने के मूड में है। 17 सीट पर पिछले बार लड़ी, 17 के 17 जीत गई। इस बार 24 लड़कर 24 जीतना चाहेगी, 25 लड़कर 25 जीतना चाहेगी बीजेपी। सांसदों की संख्या बढ़ाना है भाजपा को। जो लक्ष्य रखा गया है 370 का और एनडीए 400 प्लस का, वो कैसे पूरा होगा? वो तभी पूरा होगा जब एनडीए जब बीजेपी सभी राज्यों अपनी सीट बढ़ाएगी। तो इस बार हाजीपुर भी नहीं मिलने जा रहा है। आप चिराग का सोशल मीडिया उठाकर खोलिए और देखिए, उस पर लगातार जमुई की चर्चा है कि जमुई में इतना प्रतिशत गांव को हमने विद्युतीकरण कर दिया, ये सड़क बनवा दिया, ये अस्पताल बना दिया। हाजीपुर की चर्चा आप चिराग की पार्टी में कम हो रही है। आप उनके सोशल मीडिया से उठाकर देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो पेज है वहां जाकर देखिए, चिराग पासवान का जो पर्सनल प्रोफाइल है उसको जाकर आप देखिए। इससे भी आपको आंकड़ा मिलेगा कि चिराग का जो फोकस है वो हाजीपुर से जमुई पर शिफ्ट कर गया है। एक और कोई सीट हो सकता है, समस्तीपुर हो सकता है, कोई भी सीट हो सकता है। एक और सीट पारस के पास हाजीपुर रहेगा, यह भी बीजेपी ने तय कर दिया है और पारस को भी 2 ही सीट मिलने जा रहा है। तो 2 पारस, 2 चिराग, 1 मांझी, 1 कुशवाहा, हुआ 6 सीट। 8 सीट जो है वो जेडीयू को मिल सकता है, 8 से 9 सीट। तो 6 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा? 14 सीट। 9 जोड़िएगा तो होगा 15 सीट। इसीलिए मैंने कहा कि 24 से 25 सीटों पर अकेले बीजेपी लड़ने जा रही है इस बार लोकसभा चुनाव बिहार में, अकेले। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के 2 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो एनडीए के सहयोगी दल है उनकी चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। आपको बताएं तो चिराग पासवान भी पटना, बिहार की राजधानी पटना में नहीं दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी पटना में नहीं है। जीतन राम मांझी भी जो है वह अलग टेंशन में है। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारेन मौजूद हैं। क्या एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्या सहयोगी दल की चिंताएं बढ़ रही है लगातार कि सीट शेयरिंग पर क्या होगा, मुझे कितना सीट मिलेगा? पिछले टर्म में 2019 में जब जितनी सीटें मिली थी, खासकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो ये तमाम दल जो सहयोगी दल हैं क्या चिंता में हैं? क्या कुछ चल रहा है एनडीए में? देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीट शेयरिंग लगभग हो चुका है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी अलायंस नया बन सकता है, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक हो सकता है बीजेपी के साथ आ जाए। पंजाब का भी वैसा ही गुणागणित है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कीजिए तो यहां पर अब लगभग गठबंधन जो है वो बना हुआ है। अलायंस पार्टनर्स मतलब तय हो चुके हैं कि भाई एनडीए में कौन कौन है। तो बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपीआर है, आरएलजेपी है, हम हैं और ये आरएलएम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी तो ऐसा चुप्पी साधी है जैसे उनको सीट शेयरिंग करना ही नहीं है। हाथ पैर मार रहे हैं चिराग, हाथ पैर मार रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। कई नेता पटना में रहना ही छोड़ दिए हैं, पिछला 15-20 दिन से वो लोग गायब हैं और उनकी भी गलती नहीं है, उनकी मजबूरी है। सीट शेयरिंग जब तक तय नहीं हो जाएगा और कौन कौन सा सीट मिलेगा, तो ये भी एक बड़ा मसला होगा। मान लीजिए कि अगर जीतन राम मांझी को 2 सीट मिलता है या 1 सीट मिलता है तो वो कौन सीट होगा? क्या जहानाबाद होगा? क्या गया होगा? पारस जी को अगर मान लीजिए 2 सीट, 3 सीट, 5 सीट, जितना सीट मिले उनको, कौन कौन सा सीट होगा? हाजीपुर होगा या नहीं होगा? तो इस तरह के अनगिनत सवाल एनडीए में अभी घूम रहे हैं कि कैसे होगा। अब उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट पे दावेदारी है उनकी पार्टी का, हमने वो खबर भी किया। उनकी पार्टी के कई नेताओं से मेरी बात हुई है, 3 सीट से कम पे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी 3 सीट देगी नहीं, ये भी तय है। अब 3 सीट में भी कौन कौन सीट भाई, तो काराकाट, सीतामढ़ी और सुपौल। सीतामढ़ी का आप देख ही रहे हैं, कल राजनाथ सिंह आए वहां पर, कहें कि भाजपा यहां जीतेगी। देवेश चंद्र ठाकुर वहां पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार हमको झंडा दे दिए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी दावेदारी है। तो इस तरह के कई पेच है जो फंसे हुए हैं एनडीए में, जिसे सुलझाना नहीं चाह रही है बीजेपी। देखिए, मेरी जो बात हुई है, मेरे पास जो खबर आया है वो यही है कि बीजेपी जो है
वो सबसे अंतिम समय में, मतलब जब आचार संहिता लगने वाला होगा उस समय जाकर अपना पत्ता खोलेगी। और बीजेपी का प्लानिंग पहले समझिए कि बीजेपी क्या प्लान कर रही है। बीजेपी इस बार बिहार में 25 से 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अकेले 25 से 26 सीट, 25 से 26 सीट के आसपास, यह आंकड़ा 24 भी हो सकता है लेकिन 24 से कम नहीं होगा। 2 दर्जन सीट पर बीजेपी अकेले लड़ने के मूड में है। 17 सीट पर पिछले बार लड़ी, 17 के 17 जीत गई। इस बार 24 लड़कर 24 जीतना चाहेगी, 25 लड़कर 25 जीतना चाहेगी बीजेपी। सांसदों की संख्या बढ़ाना है भाजपा को। जो लक्ष्य रखा गया है 370 का और एनडीए 400 प्लस का, वो कैसे पूरा होगा? वो तब ही पूरा होगा जब एनडीए जब बीजेपी सभी राज्यों में अपनी सीट बढ़ाएगी। और देखिए कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर मतलब उसको आप कह सकते हैं क्लीन स्वीप वाला स्टेट होता है, जैसे यूपी हुआ, वहां पर बीजेपी को बड़ा मार्जिन मिल सकता है, राजस्थान में मिल सकता है, एमपी में मिल सकता है एज, बिहार में एज मिल सकता है। और इस बार तो बंगाल की भी चर्चा है कि बंगाल में भी बीजेपी इस बार ममता बनर्जी से अधिक सीट स्कोर कर सकती है। तो इस रणनीति के तहत बीजेपी जब तक सभी राज्यों में जहां पे वो पारंपरिक तौर से लड़ते रही है पार्टनर्स के साथ, वहां पर अपने पार्टनर्स को कम नहीं करेगी और खुद को बड़ा नहीं प्रोजेक्ट करेगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी कैसे? आप 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, बीजेपी 40 में 39 सीट जीती तो अकेले बीजेपी जीती, लेकिन बीजेपी के लहर में 16 जदयू के सांसद जीत गए, 6 लोजपा के सांसद जीत गए, जीते ना। ये आंकड़ा को बीजेपी कम करने में लगी है। अब आते हैं सीट शेयरिंग पर। शुभम, जो सवाल है मूल आपका कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या फैसला होगा। देखिए अब तक जो खबर हम तक आई है, 6 सीटों में बीजेपी 6 सीटों में बीजेपी 4 पार्टी को निपटाएगी। चिराग, पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। थोड़ा आंकड़ा जो है वो हम हर वीडियो में कम करते जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में 3 सीट कहा था, लेकिन अब 2 सीट हो गया है। 2 सीट पर चिराग की पार्टी लड़ेगी, 2 सीट पर पारस की पार्टी लड़ेगी, 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम लड़ेगी और 1 सीट पर जीतन राम मांझी लड़ेंगे। मांझी जी को मिलेगा काराकाट, माफ कीजिएगा गया, उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा काराकाट, चिराग को 2 सीट मिलेगा। और जो खबर हम तक आया है कि चिराग को इस बार हाजीपुर भी नहीं मिलने जा रहा है। आप चिराग का सोशल मीडिया उठाकर खोलिए और देखिए, उस पर लगातार जमुई की चर्चा है कि जमुई में इतना प्रतिशत गांव को हमने विद्युतीकरण कर दिया, ये सड़क बनवा दिया, ये अस्पताल बना दिया। हाजीपुर की चर्चा अब चिराग की पार्टी में कम हो रही है। आप उनके सोशल मीडिया से उठाकर देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो पेज है वहां जाकर देखिए, चिराग पासवान का जो पर्सनल प्रोफाइल है उसको जाकर आप देखिए। इससे भी आपको आंकड़ा मिलेगा कि चिराग का जो फोकस है वो हाजीपुर से जमुई पे शिफ्ट कर गया है। एक और सीट माना, एक और कोई सीट हो सकता है, समस्तीपुर हो सकता है, कोई भी सीट हो सकता है, एक और सीट। पारस के पास हाजीपुर रहेगा, यह भी बीजेपी ने तय कर दिया है। और पारस को भी 2 ही सीट मिलने जा रहा है। तो 2 पारस, 2 चिराग, 1 मांझी, 1 कुशवाहा, हुआ 6 सीट। 8 सीट जो है वो जेडीयू को मिल सकता है, 8 से 9 सीट। तो 6 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा? 14 सीट। 9 जोड़िएगा तो होगा 15 सीट। इसीलिए मैंने कहा कि 24 से 25 सीटों पर अकेले बीजेपी लड़ने जा रही है इस बार लोकसभा चुनाव बिहार में, अकेले लड़ने। हाँ, और अभी पत्ता बीजेपी नहीं खोलेगी। बीजेपी पत्ता खोलेगी सबसे अंतिम समय में, जब ये पार्टी भाग कहीं नहीं पाएंगे। अभी अगर चिराग चाहे तो तेजस्वी के साथ मूव कर सकते हैं, अभी अगर उपेंद्र कुशवाहा चाहे तो तेजस्वी का पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, गठबंधन को ज्वाइन कर सकते हैं, मांझी जी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। लेकिन ये इंतजार में है। और बीजेपी सबसे अंतिम समय में पत्ता खोलेगी जब ये कहीं भाग नहीं पाएंगे, स्विच नहीं कर पाएंगे। 15 मार्च से पहले बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा नहीं होने जा रहा है।